Okay, hi guys, Cadet Akshay Agarwal this side. So this is part 2 of my experience in DNS in IMI Noida. So last video जो थी सेमेस्टर 1 की थी, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इट इज़ अबाउट सेम 2। अब सेम 2 में आते आते क्या हुआ कि हमारी फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, 6 मंथ्स ऑलरेडी पास हो गए थे, फैकल्टी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, प्लस हमें सब कुछ A to Z पता लग गया था कि पेपर कैसे कैसे आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, अबाउट द टीचर्स, अबाउट द एग्जाम पैटर्न, कितने मार्क्स से क्या आता है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो सेम 2 तो इन शॉर्ट वर्ड्स में कहूँ डैट वाज अ वेकेशन फॉर मी, कि 5 से 6 महीने जो मैंने बताया है डैट वाज लिटरली अ वेकेशन। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज ऑलरेडी एक तो हम 10 दिन की छुट्टियां हम जो है घर से बिता के आ रहे थे, उसके बाद आते ही हमें सब कुछ पता था कि हमें कैसे कैसे रूटीन में आना है, सब कुछ वैसे करना है। प्लस हम लोग सीनियर भी बन गए थे तो उसका भी एक अलग से प्राउड रहता है कि हमारे जूनियर्स आ गए हैं और हमें अब सीनियर बनने का मौका मिल रहा है, सब कुछ हमें करना है, आपकी ड्यूटीज़ हमें बनानी होती हैं, उनको सुपरवाइज हमको करना है, जूनियर्स को कोई भी नई चीज़ हमको सिखानी हमें है, तो एक अलग से प्राउड मोमेंट भी होता है, प्लस एक खुशी भी मिलती है इस चीज़ में। इसके बाद बात करते हैं कि सेम 2 मेरे लिए एक वेकेशन की तरह कैसे निकला। तो जैसे मैंने अभी मेंशन किया तो सब्जेक्ट्स तो पता ही था, टाइम टेबल ऑलरेडी बिना हुआ था कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, प्लस क्वेश्चन भी अब तो पता लगने स्टार्ट हो गए थे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है तो एग्जामिन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, PYQs मिल रहे थे हमें, प्लस आपकी यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरीके से जो हमने पूरा इन्जॉय किया। अब इसकी बात करें कि इन्जॉयमेंट कैसे रही। सेम 1 में तो जो पहला 1-1.5 महीना था वो तो एकदम डिप्रेशन में निकला था कि हाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, बट सेम 2 में ऐसा कुछ भी नहीं था। सेम 2 में प्रॉपर हमने शाम को 3-3, 4-4 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किए। हम मूवीज़ देखते थे शाम तक, 2-2, 3-3 घंटे तक मूवीज़ देखते थे, वेब सीरीज़ देखते थे, हमने प्रॉपर शोरली से एंजॉय की। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द लिमिट, जितने रूल्स रेगुलेशंस थे उसके हिसाब से प्रॉपर शोरली एंजॉय की थी। प्लस हम सीनियर्स बन गए थे तो हमें शोरली भी थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम की मिल गई थी, हमारी फैकल्टी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, तो उनके साथ भी अगर कुछ डाउट रहते हैं या कुछ ओपनली फ्री करना है, हमने मजाक करना स्टार्ट कर दिया था और वो भी हमारे साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गए थे। तो ऐसे हमारा DNS M2 बहुत अच्छे से निकला था। प्लस अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो यूनिट टेस्ट के बारे में हमको पता था कि कैसा कैसा क्या प्रोसीजर रहेगा, वो भी हमको एकदम क्लियर था, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं थी। सिर्फ हमको इसमें क्या करना था, थोड़ी सी पढ़ाई करनी थी और थोड़ा सा हमें एंजॉय करना था, सिर्फ ये पार्ट है। जो सेम 1 में इस पढ़ाई को हम 80% लेके जाते थे, एंजॉयमेंट 10% और बाकी तो डिप्रेशन में जा रहा था। सेम 2 में ऐसा कुछ भी नहीं था। सेम 2 में वी वर ऑल अवेयर कि क्या करना है, प्लस एक एक्साइटमेंट अलग से होती है कि कॉलेज 1 साल में ख़त्म हो रहा है हमारा, उसके बाद हम शिप पे जल्दी चले जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स होगा, बीच में कई बार कंपनीज भी आपसे मिलने आती है तो उसके अलग से सेमिनार्स लगते हैं। तो इस तरीके से सेम 2 तो जो है बहुत ही अच्छे तरीके से निकला था और बहुत ही एंजॉयबल करके निकला था, बहुत ही अच्छे से निकला था। इसके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था हमारा सेमेस्टर 2 में, क्योंकि कई बच्चे जो थे उनको था कि हम सीनियर्स बन गए हैं, अब हम इन पे थोड़ा जूनियर्स पे सब कुछ ट्राई करते हैं कि हाँ जैसे जैसा हमारी ट्रेनिंग हुई है, बट ऐसा भी जो है बहुत रेयरली देखने को गया था। तो हमें पनिशमेंट्स भी बहुत मिली थी सेम 2 में। अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है या क्लास में कुछ हो गया तो डेली ग्राउंड में जाना, डेली उनको 1-1, 2-2 घंटा पनिशमेंट्स मिल ली। हम सब ने बहुत एकदम कड़कती धूप में पनिशमेंट ली हुई है। प्लस ये सब चीज़ें, कई बार रात को ठंड का मौसम था, फरवरी जनवरी में रात को हमें 3-3 घंटे खड़े कर दिया करते थे कि बाहर खुले ग्राउंड में खड़े रहो, नॉइस कर रहे थे या डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से। तो उस तरीके से अगर ऑल इन ऑल बोलूँ तो हर एक चीज़ एक्सपीरियंस की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस पॉइंट्स थे, नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत थे, बट उसका पनिशमेंट में भी हमने बहुत एंजॉयमेंट की है। हमने सीखा कि डिसिप्लिन रहना कितना ज़रूरी है, शिप के बारे में बहुत कुछ पता लगा। जो 20% नॉलेज हमें सेम 1 में मिली थी, ये यहाँ तक आके 70 to 80% नॉलेज बन गई थी। हमें पता था हमें काम क्या करना है, प्लस नए नए टीचर्स आ रहे थे, उन्होंने हमें सब कुछ बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, हमारी जॉब्स के बारे में बताया, प्लस हमारी कंपनीज आ रही थी जिन्होंने बताया कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो बहुत ही एक अलग सा क्रेज रहता था हमें। और सेम 2 तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छे से निकला मेरा। आई वुड डेफिनेटली से कि सेम 1 में अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो भी रही है तो फर्स्ट मंथ के लिए मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम रहेगी, तो उसके लिए अगर आपने अडाप्ट कर लिया ना तो नेक्स्ट कॉलेज लाइफ तो बहुत अच्छी जाने वाली है। ऐसा कोई भी बच्चा आपको नहीं मिलेगा कि कॉलेज लाइफ में जो उसने बोले एंजॉय नहीं किया। बेसिक एक ही चीज़ रहती है कि फ्रेंड्स अपने अच्छे से बनाओ, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर रह के सब एंजॉयमेंट करो, रूल्स और रेगुलेशंस मत तोड़ो, दैट इज़ द मेन थिंग। अपने फैकल्टी की, वार्डन्स की रिस्पेक्ट करो और उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो। अगर उनके साथ आपने स्टार्टिंग में बिगाड़ लिया तो बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज यू आर जस्ट अ कैडेट एंड दे आर कैप्टन्स। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। बट अगेन अगर आप उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखते हो तो वो भी बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं, चाहे वो कैप्टन है, चीफ ऑफिसर है, चीफ इंजीनियर है या कोई वार्डन है।
सो दिस ऑन दी एडवाइस आई विल गिव टू ऑल द न्यू कमर्स जो DNS के लिए ज्वाइन करने के लिए चाह रहे हैं। और कोई डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ राइट डाउन। एंड नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ अबाउट माई पासिंग आउट परेड। पासिंग आउट परेड में क्या हुआ, क्या क्या हमें एक्सपीरियंस रहा अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। So stay tuned and do follow Pacific Marine Academy for more updates. Thank you so much everyone.